जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का चंद्रा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11 फरवरी 2024 को सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है, तो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए चंद्रा एकेडमी के द्वारा सीजीपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का आयोजन कराया जा रहा है। उसका हाल ही में एक पेपर नेशनल और इंटरनेशनल करंट से संबंधित था, जिसका पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन है और पूरे क्वेश्चन वर्ष भर का करंट अफेयर्स है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को इस वीडियो में अंतिम तक बने रहना है। और ध्यान रखना कि यह वीडियो केवल जो एग्जाम दिए उनके लिए नहीं है, ये आपका वीडियो सभी के लिए है, जो एग्जाम दिए हैं और नहीं दिए हैं दोनों के लिए। क्योंकि आने वाले एग्जाम में चाहे सीजीपीएससी प्रीलिम्स की बात करें या फिर वैपम के द्वारा लिए जाने वाले कोई से भी एग्जाम की बात करें, तो वार्षिक करंट अफेयर से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो आने वाले हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। चलो आइए आज का क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चर्चा करते हैं हम लोग। पहले निम्न कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर कथन बोला गया है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये योजना का नाम है, ठीक है। यह योजना का प्रारंभ कब हुआ है? 17 सितंबर 2023 को। क्लियर है? ये आपका कथन सही है। सेकंड को, इस कथन के तहत 18 कामगार वर्गों को शामिल किया गया है, ये कथन भी सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए समझिए इसके बारे में थोड़ा सा। देखो यह योजना जो है 17 सितंबर 2023 को लागू किया गया है। किसके द्वारा? पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, क्योंकि उस दिन आपका पीएम नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था, तो उसके उपलक्ष्य में वो दो चीजों की घोषणा किया गया है। एक आपका पीएम विश्वकर्मा योजना हो गया, दूसरा आपका उद्घाटन किया गया है यशोभूमि, जो नई दिल्ली में उपस्थित है। तो दो चीजें आपको याद रखना है। आपको बता दूं कि यह योजना जो है पारंपरिक शिल्पकार और कारीगरों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने हेतु लागू किया गया है, ठीक है। इसके लिए ध्यान देना कि 3 लाख तक इसमें अनुदान राशि देने की प्रावधान है, ठीक। इस 3 लाख में पहले स्टार्टअप के लिए 1 लाख दिया जाएगा स्टार्टअप के लिए, और उस विस्तार करने के लिए 2 लाख दिया जाएगा, ठीक है। और इस योजना में आपका 18 प्लस वर्ष के जो लोग हैं ये लागू है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन सभी बातों को। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। इधर आपका है, ये आपका है भाषा का नाम है, ठीक, और इस साइड है आपका लेखक का नाम। ये इंपॉर्टेंट है जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 आपको ये ध्यान रखना है कि मैथिली जो भाषा उसमें मिला है वासुकीनाथ को, ठीक है। अंग्रेजी का मिला है नीलम शरण जी को, हिंदी संजीव जी को, संस्कृत है आपका अरुण रंजन जी को, ठीक है। चलो इधर मैच करते हैं हम लोग। ऑप्शन ए का कौन सा है? फोर्थ, ऑप्शन ए। ये ऑप्शन ए में फोर्थ कहां कहां दिख रहा है? ये है आपका फोर्थ, ये है, ठीक। बी और डी, तो ए और सी को हटा दिए। अब उसके बाद बी का देखें, बी का कहां है? फर्स्ट में, तो बी ये है। फर्स्ट कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, आपका डी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारी शक्ति वंदन विधेयक आया था 2023 में, ठीक है। ये विधेयक आया था 2023 में। ये कौन से क्रम का विधेयक है जी? 128वां क्रम का विधेयक है, 128वां क्रम का। अब इसमें क्या बोला गया है देखते हैं कि नवीन संसद भवन, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया गया है? संविधान सदन में यह प्रस्तुत होने वाला प्रथम विधेयक है। हाँ सही बात है, ठीक है। इस संविधान सदन में प्रस्तुत होने वाला पहला विधेयक है नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023, जो वर्तमान में 106 नंबर का क्या बन चुका है? संविधान संशोधन अधिनियम, एक्ट बन चुका है, ठीक है। ये आपका बिल था, अब एक्ट बन चुका है, क्लियर। इस विधेयक में 33% महिला को
आरक्षण दिया जाएगा। कब तक के लिए? 15 वर्ष के लिए। ठीक है, कहां पर आरक्षण दिया जाएगा जी? लोकसभा व राज्य विधानसभा, प्लस साथ में जोड़ना दिल्ली जो है, दिल्ली विधानसभा में, विधानसभा, यहाँ के भी महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। 33% या फिर 1/3 या फिर 1/3, 1/3 ये शब्द यूज किया जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब ये केवल निर्वाचित लोगों के लिए है, निर्वाचित महिला के लिए। तो देखो आपका यहां पर देखोगे उच्च सदन जो है राज्यसभा, और क्या होता है? राज्य विधान परिषद, विधान परिषद। ठीक है, तो यहां पर क्या है? निर्वाचित नहीं होते हैं, ठीक है, मनोनीत होते हैं, तो यहां पर आपका लागू नहीं होगा। और ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बोला है कि यह आरक्षण उच्च सदन राज्यसभा में भी लागू होगा, गलत है। ठीक, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लिए गुड न्यूज यह है कि चंद्रा एकेडमी अब ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास की भी सुविधाएं दे रही है, जो आप लोग को लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मोड पर प्राप्त होगी। आप सीजीपीएससी प्री, सीजीपीएससी मेंस तथा व्यापम की तैयारी आसानी से हमारे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक सब्जेक्ट चाहिए रहता है, तो उनके लिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी व्यवस्थाएं की गई है। साथ में कुछ ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जिनको आर्थिक प्रॉब्लम रहती है, जिनको लॉन्ग टर्म की फीस पे करने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए मंथली सब्सक्रिप्शन की भी सुविधाएं दी गई है। तो आप देर न करिए, चंद्रा एकेडमी के मोबाइल ऐप्स के माध्यम से जुड़िए और चंद्रा एकेडमी के बेस्ट फैकल्टी से आप अपनी पढ़ाई को और अपनी गवर्नमेंट जॉब की जो चाह उसको जल्दी पूरा करिए। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान मिशन 3 के संबंध में कौन सी कथन आपका सत्य है बताना है। ठीक है, सत्य है उसको बताना है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर, ठीक है, विक्रम लैंडर जो है सॉफ्ट लैंडिंग की है। हाँ, ये सही बात है। ठीक है, भारत की तरफ से जो चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया है उसकी बात कर रहे हैं। तो आपका जो विक्रम लैंडर है वो सॉफ्ट लैंडिंग किया है, कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, और भारत पूरे विश्व का प्रथम देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया है। ठीक है, सफलतापूर्वक। लैंडिंग की तिथि क्या थी जी? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, ये भी कथन सही है। दक्षिणी ध्रुव की जिस सतह पर लैंडर उतारा गया उस स्थान का नाम दिया गया है शिव शक्ति, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। ठीक है, आपको बता दूं कि अभी तक चंद्रमा में 5 देश सफलतापूर्वक आपका लैंडिंग कर चुका है। ठीक है, उनमें से सबसे प्रथम जो थे वो थे यूएसए। यूएसए पहली देश है जो चंद्रमा पर लैंडिंग किया है सफलतापूर्वक। उसके बाद आपका रूस है, रूस, फिर आप देखोगे उसके बाद चीन का नंबर आता है, फिर चौथा जो है भारत, भारत का, और अभी हाल में 5वां देश पहुंचा है, कौन सा? जापान। तो ये इंपॉर्टेंट है, 5वां देश जापान, उसके पहले भारत पहुंचा था, और भारत पूरे विश्व का प्रथम देश है जो सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग किया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो यहां पर एक तरफ बताया गया है नवीनतम जो परमाणु रिएक्टर के बारे में, और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चुटका, ये चुटका जो है कहां है? एमपी में। ध्यान रखना, चुटका जो है परमाणु रिएक्टर है, ये कहां है? एमपी में। दूसरा, माही की बात करें, माही राज करेगा कहां? राजस्थान में। ठीक है, गोरखपुर, अब गोरखपुर से सबको डाउट होगा यूपी में होगा करके, मगर ये नाम का जो स्थान है ये है आपका हरियाणा में। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट होगा। क्यों? देखिए, चुटका ए का 2, ए का 2, बी का 1, 1 और सी का 6, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अच्छा इसमें और ऑप्शन दिए, देखो कर्नाटक में कौन सा है जी? कर्नाटक में कैगा है, कैगा परमाणु षड्यंत्र। ठीक है, अच्छा गुजरात में कौन सा है? गुजरात में है काकरा पार, काकरा पार। ठीक है,
इसके बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है आपका नरौरा, नरौरा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है, ठीक है। देखो, G20 शिखर सम्मेलन 2023 के विषय में क्या सत्य है, ये ठीक इधर सद लिखा हुआ है, ठीक, कौन सा सत्य कथन है वो बताना है। देखो, शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 को हुआ है। हाँ, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में हुआ है। कौन से स्थान पर? भारत मंडपम, भारत मंडपम ये स्थान है, यहां पर आपका शिखर सम्मेलन हुआ है G20 का। कौन से क्रम का था जी? क्रम था, ध्यान रखना, क्रम भी पूछा जा सकता है, 18वां क्रम का, 18वां क्रम का, क्लियर है, 18वां क्रम का है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है कि विश्व एक परिवार है, ठीक है। और एक और टैगलाइन दिया गया था कि वन अर्थ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है, ये भी टैगलाइन था, इसको भी ध्यान रखना, ठीक। तीसरा, G20 में 21वां जो देश एक शामिल हुआ है, कौन सा देश है जी? वो है आपका अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ। तो कथन नंबर तीनों यहां पर सही मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है, ठीक है। ये 18वें क्रम का भारत में हुआ है और 19वां क्रम का कहां होगा जी? ये भी ध्यान रखना आपको, 19वां होगा आपका ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील अध्यक्षता करेगा अगला जो भी है 19वां क्रम का, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, मैच द कॉलम दिया हुआ है। एक तरफ है आपका संस्थक नाम, दूसरे तरफ है आपका उनके अध्यक्ष। देखो, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसकी बात करेंगे तो ये आपकी डिल्मा रोसेफ, ठीक है। दूसरा देखो, विश्व बैंक, विश्व बैंक का अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, जो भारत के है, ठीक है, भारत के है अजय बंगा, ये है वर्तमान अध्यक्ष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक, IMF, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टियालिना जॉर्जिवा, ठीक है। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके अध्यक्ष कौन है जो वर्तमान में? डेनियल फ्रांसिस, ठीक। चलो मैच करते हैं हम लोग। अब देखो, ए ऑप्शन का सेकंड, ए ऑप्शन का सेकंड कहां है? यहां पर सेकंड दिख रहा है, यहां पर। ए और सी को हटा दो। उसके बाद देखो, बी का कौन सा है? थर्ड, बी का थर्ड कहां है? यहां पर दिख रहा है, देखो यहां पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ये डी भी गलत हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसका मुख्यालय कहां है जी? इसका मुख्यालय है आपका संघाई, संघाई कहां है? चीन में, ठीक है। इसका निर्माण लगभग 2014 के आसपास ब्रिक्स देशों के सहयोग से हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। विश्व बैंक, ठीक, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनको दोनों को क्या बोला जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों का निर्माण हुआ है 1944 में, ठीक, और दोनों का हेडक्वार्टर्स कहां है? वाशिंगटन DC में है, ठीक। चलो अगला देखो, डी, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका आपका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, अमेरिका न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद यहां पर क्या बोला है? सत्य कथन को आपको बताना है। चलो पढ़ते हैं। देखो, भारत का समुद्रयान मिशन जो है समुद्र अध्ययन करने के उद्देश्य से संचालित किया गया था, सही बात है, ठीक है। इस यान को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्था NIOT चेन्नई द्वारा विकसित और डिजाइन किया गया था, ये भी सही है। इस यान को मत्स्य 5000 नाम दिया गया था, नहीं, ये नाम नहीं दिया गया है, ठीक है। आपका थर्ड जो है गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही है। तो कौन सा है भाई? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान 2022 किसे प्राप्त हुआ ये बताना है। किसको प्राप्त हुआ? ये आपका दामोदर मौर्य जी को,
ठीक है। अगला देखो, दामोदर मौजो सेकंड वाला ये बोल रहा है कि मराठी साहित्यकार है, नहीं है भाई, ठीक है। ये गोवा के रहने वाले हैं, ये ध्यान रखना, गोवा के रहने वाले हैं। तो कौन से भाषा से होंगे जी? कोंकणी भाषा के साहित्यकार है ये, ठीक है। इनका जो उपन्यास है कौन सा? कर्मेलिन, ठीक, इंपॉर्टेंट है कर्मेलिन। इनके कारण इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मगर इसको इसके पहले कौन सा सम्मान मिल चुका है? साहित्य अकादमी सम्मान, ठीक है। कब मिला था? ये मिला था 1983 में, ठीक। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। 57वां ज्ञानपीठ सम्मान 2022 किसको मिला है? दामोदर मौजो जी को। आपका यदि पूछ दिया जाए 56 नंबर का किसको मिला था? 56 कब? 2021 वाला किसको मिला था? ये आप बता सकते हो, नीलमणि फुकन, नीलमणि फुकन जी को, ठीक है। कौन से आपका भाषा के साहित्यकार है? ये है आपका असमिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिक्स से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और यहां पर ध्यान देना कि असत्य कथन पूछा गया है, ठीक है, असत्य कथन। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 संपन्न हुआ है, ये सही है। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है, क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए यहां पर फिर से बोला गया है 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 में संपन्न, नहीं, ये तो गलत है, 16वां होगा, ठीक है। अगला देखिए, ब्रिक्स CCIW की नई अध्यक्ष रूबी सिन्हा को बनाया गया है, ये भी सही है। ब्रिक्स आपको पता है 5 देशों का समूह है, कौन कौन सा है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 5 देश है, क्रम से इसकी बैठक भी होती है, ठीक है। इस बार जो 15वें क्रम का कौन किया है जी? 15वें क्रम का हुआ है आपका साउथ अफ्रीका में। इसके बाद होना था ब्राजील में, बट इस बार ब्राजील में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका G21 का सम्मेलन हो रहा है। तो इस बार 2024 का जो ब्रिक्स होगा, ठीक है, कौन से क्रम का? 16वां क्रम का। कहां होगा जी? ये होगा आपका रूस में, जहां पर आपका ये बोला गया है कि 5 और सदस्य अन्य देश शामिल हो रहे हैं, 5 अन्य देश जो है इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला कथन सही है, ठीक, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, तीसरा हमारा कथन क्या है? सही है, ठीक है, तीसरा भी सही है, ठीक। उसके बाद चौथा पढ़ोगे तो ब्रिक्स CCIW के नए अध्यक्ष सिरिल रामफोसा, ये भी गलत है, ठीक। इसमें हमको क्या बोला गया है? असत्य कथन बताना है। तो आपका पहला थर्ड सही है, दूसरा गलत और चौथा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नीरज चोपड़ा ने 2023 में आयोजित विभिन्न खेल के प्रतियोगिता में, ठीक है, कहां कहां स्वर्ण पदक जीते हैं वो बताना है आपको। स्वर्ण पदक कहां कहां जीते हैं? तो ये आपका दोहा डायमंड लीग इसमें जीते हैं, ठीक। उसके बाद आप सेकंड देखोगे, सेकंड आपका है लुसाने डायमंड लीग, इसमें भी जीते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इसमें भी जीते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है, चौथा आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। चलो, फिर आपको मैच द कॉलम बोला गया है, ठीक। चलो मैच करते हैं। यहां पर आपका खिलाड़ी का नाम लिखा है, तो जाएगा और खिलाड़ी इधर आएगा, ठीक है। डी गुकेश, ये आपका जैसे भी आपका डी पी के सामने लगता है, मतलब ये साउथ भारत के हमारे, ठीक है। तो ये जो है शतरंज से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है। साउथ इंडिया वाले थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड रहते हैं, ऐसा समझ सकते हो, ठीक। डी गुनेश कहां से है जी? शतरंज से संबंधित है। एक ऑप्शन सी ऑप्शन देखो, ये भी आप सुने होंगे IPL में, हर्षल पटेल, ये किससे है? भारत के क्रिकेटर हैं, ठीक है। तो 2 ऑप्शन पता चल गया है। अब ये 2 ऑप्शन से भी आप आंसर बता सकते हो। कैसे मैच करेंगे? देखो, सभी का मैच द कॉलम इजी इसलिए रहता है क्योंकि आपको 1 या 2 पता हो तो आंसर मिलने की चांस 90% बन जाता है। जैसे देखो, ऑप्शन ए का कौन सा है? थर्ड। ऑप्शन ए कहां पर है? थर्ड। ये देखो, एक ही ऑप्शन से हमारा आंसर पता चल गया है, ठीक है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। आप यहां पर देखोगे सरबर जोशी जो है ये कहां पर आएगा जी? ऑप्शन बी का कौन सा आएगा? निशानेबाज है।
और ये आपका पार्थ सालुखे है, ये आपका तीरंदाज। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आपकी जल स्रोत गणना रिपोर्ट लाया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं थोड़ा सा कि सिंचाई जल हेतु जल स्रोत का उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन है जी? झारखंड है। हाँ, ये सही है। ठीक है, सिंचाई हेतु जल स्रोत का यूज कौन किया सबसे ज्यादा? झारखंड। दूसरा देखो, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन जल स्रोत का उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, मत्स्य पालन के लिए गंगा का जो नदी है उसकी पानी कहाँ जाता है? पश्चिम बंगाल के आसपास, तो यहाँ मत्स्य पालन अधिक करते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन हमारा क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। यशोभूमि, अभी मैं बताया हूं कि 17 सितंबर 2023 को हमारा मोदी जी का जन्म दिवस था, तो उसके उपलक्ष्य में एक आपका विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लागू किया है, दूसरा आपका यशोभूमि। ठीक है, नई दिल्ली में इसके बारे में पढ़ते हैं। यह जो यशोभूमि है एक कन्वेंशन सेंटर है जिसका उद्घाटन कब किया गया? 17 सितंबर 2023 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला, यह अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी व बैठकों के लिए बनाया गया है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली, यहां पर देखो कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सत्य होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का कि ये ऑपरेशन चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो कौन से देश के लिए है उसको मैच करना है। ठीक है, जैसे यहां पर दिख रहा है ऑपरेशन करुणा, ऑपरेशन करुणा है। ठीक है, म्यांमार। दूसरा ऑपरेशन कावेरी, ये आपका सूडान के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये बहुत फेमस था, ये कहां के लिए है जी? अफगानिस्तान। ऑपरेशन गंगा है यूक्रेन। ठीक है, चलो इधर मैच करते हैं। ए का कौन सा है? थर्ड। ए का थर्ड कहां पर है? ए का थर्ड, ये देखो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, सी। मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, एक हमारा ऑप्शन से आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मैच करना है, जो जानते हैं उसको पहले टिक लगाना और उसको मैच करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 29 जुलाई 2023 को वैश्विक बाघ दिवस पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कौन से मंत्रालय है जी? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इनके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। देखो क्या बोला गया है, भारत में बाघों की आबादी कितना है? 6.1% प्रति वर्ष की वार्षिक वृद्धि दर के साथ वर्तमान में कितना है? 3925 बाघ होने की संभावनाएं है। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारत में वर्तमान में दुनिया का लगभग 75% जंगली बाघ आबादी है। ठीक है, भारत में है, हाँ ये बात सही है। बाघ के लिए आपका 75%। आपका थर्ड पढ़ोगे, बाघों की सबसे बड़ी आबादी कौन सा राज्य है जी? उत्तराखंड। नहीं, ये गलत है। कहाँ जी? एमपी में। एमपी में आपका 875 बाघ के आसपास अभी वर्तमान में है। ठीक है, एमपी, तो थर्ड वाला गलत हो गया। चौथा देखो, टाइगर रिजर्व में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, बाघों की संख्या सबसे अधिक है। सही है। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो कहां पर देखो, पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसको मिला है ये बताना है। ये मिला है अल्लू अर्जुन को। ठीक है, पुष्पा द राइजिंग। ठीक, इसके लिए इनको मिला है। अब अभिनेत्री की बात करोगे, अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेत्री की बात करेंगे तो अभिनेत्री में मिला है, एक मिला है आपका आलिया भट्ट, आलिया भट्ट। ठीक है, दूसरा आपका कृति सेनन। ठीक, ये दोनों को के रूप में मिला है। क्लियर है। और बेस्ट फिल्म की बात करेंगे तो रॉकेटरी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 2.0 संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
तो ध्यान रखना इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की न्यूनतम आयु कितना होगा, 18 वर्ष। ये गलत है, ठीक है, 19 या 19 प्लस होगा। ध्यान रखना 19 या 19 वर्ष प्लस वाले को है, ये गलत है। इस योजना का लाभ महिला को केवल 2 बच्चे के जन्म पर ही प्रदान किया जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें पहले लड़की होने पर, पहले बच्ची कौन होना चाहिए, लड़की होने पर कितना उनको पैसा दिया जाएगा जी, आर्थिक सहायता के लिए 5,000 दिया जाएगा। दूसरी लड़की होने पर 6,000 रुपया दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, क्योंकि दोनों गलत है। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, वरुणास्त्र निम्नलिखित में से क्या है। तो ये ध्यान रखना, ये आपका टारपीडो है, ठीक है। टारपीडो क्या होता है, ये पनडुब्बी है, मतलब पानी में जो चलने वाली मिसाइल, उसको पनडुब्बी बोलते हैं। तो ये क्या है, पनडुब्बी। पनडुब्बी क्या बोला जाता है उसको, टारपीडो, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट है भाई। 20 ये बोल रहा है कि बसोहली चित्रकारी को 2023 में भौगोलिक संकेतक, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है। यह विश्व प्रसिद्ध चित्रकारी, विश्व प्रसिद्ध है, कौन से प्रदेश का है, भारत का। तो इसको ध्यान रखना, यह आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध चित्रकला है, जो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि जम्मू कश्मीर में कुछ पर्व जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक होता है हेमिस, हेमिस महोत्सव मनाते हैं, ठीक है। अगला आप देखोगे ट्यूलिप, ट्यूलिप महोत्सव भी यही मनाते हैं, ठीक है, पूछा गया एग्जाम में। आपका बैसाखी भी मनाते हैं, ध्यान रखना, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन को ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2023 में जो चर्चा में रही है, ठीक है, कौन सा मणिपुर राज्य का जो घटना हुई है वो चर्चा में रही है, उनके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। ये बोला जा रहा है कि मणिपुर राज्य में जो हिंसा हुई है वो मतई और कुकी समुदाय के बीच हुआ था। हाँ, ये सही है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए गृह मंत्रालय के द्वारा 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष कौन था, अजय लांबा जी अध्यक्ष, ठीक है। तो ये दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 2023 में ऑस्कर अवार्ड की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार भारत के कौन से लघु फिल्म को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सबको पता होगा, द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट्री फिल्म था, क्लियर है। इसमें एक जो है बेस्ट सॉन्ग के लिए भी मिला है भारत को, तो वो था आपका नाटू नाटू। नाटू नाटू जो मूवी है, ठीक है, RRR का, इसको भी आपका ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखो, 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर सम्मान निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है। तो यूपी के योगी आदित्यनाथ जी को, ये यूपी के सीएम है, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन येलो स्टार, ये मैं आप लोग को करंट अफेयर्स में बहुत बताया हूं कि ये एकमात्र पुरस्कार है, कहां का है ये, सूरीनाम, सूरीनाम देश है, इन देश का सर्वोच्च सम्मान है, ठीक है। जो किसको प्राप्त हुआ जी, भारत के हमारे प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को प्राप्त हुआ है, और 2023 का एकमात्र पुरस्कार जो राष्ट्रपति को प्राप्त हुआ है, ठीक है। हमारे प्रधानमंत्री जी को 8 देशों का प्राप्त हुआ है 2023 में, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, दिया है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। यहाँ पर स्थान का नाम दिया गया है, इधर ट्रेन, ठीक है। देखो पहला लिखा है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या चला था जी, पहला नमो भारत एक्सप्रेस, क्या नाम, नमो भारत एक्सप्रेस, कहां से, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। दूसरा देखोगे आप लोग, दिल्ली अयोध्या दरभंगा, ठीक है, ये दिल्ली अयोध्या दरभंगा, यहाँ चला है पहला अमृत भारत एक्सप्रेस, ठीक है, अमृत भारत एक्सप्रेस। फिर दिल्ली प्रयाग, दिल्ली प्रयाग यहां से चालू हुआ है हमारा पहला वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो हम लोग मैच करते हैं, चलो पहले का थर्ड, पहले का थर्ड कहां है जी, पहले का थर्ड ये बी है और डी है, ए और सी हट जाएगा।
फिर आप देखोगे बी का फर्स्ट कहां पर है, बी का फर्स्ट, ये वाला डी ऑप्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। छत्तीसगढ़ में आपका वंदे भारत चला है कब, 2022 में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। कहां से कहां, बिलासपुर से लेकर के नागपुर के बीच में, ठीक है, नागपुर के बीच में, जिसमें बिलासपुर हो गया, फिर रायपुर हो गया, फिर दुर्ग हो गया, फिर आपका राजनांदगांव, ये स्टॉपेज है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, आईपीएल की बात कर रहे हैं, 23rd, ठीक है। ये कौन से क्रम का था, कितने टीम शामिल थे, इसके बारे में चर्चा करना है। तो यहां पर बोला गया है कि कुल कितने टीम शामिल थे, 10 टीम शामिल थे इसमें, ये ध्यान रखना है। आईपीएल में इस बार का कौन सा क्रम का था, 16वें क्रम का, ठीक है, 16वां क्रम का था। अच्छा, विजेता कौन है जी, विनर्स कौन है, सीएसके, ठीक है, सीएसके धोनी की टीम विजेता थे। उप विजेता कौन थे, गुजरात के कैप्टन थे हार्दिक पांड्या, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें सर्वाधिक रन कौन बनाया है, शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल बनाया है, ठीक। ये आपका इनको मिला है आपका ऑरेंज कैप, ठीक है, ऑरेंज कैप इनको मिला है। और दूसरा एक है आपका मोहम्मद शमी, इसको मिला है पर्पल कैप, सर्वाधिक विकेट लिए हैं, ठीक है। तो इतनी बातों को याद रखना है आपको। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, 23rd फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 की विजेता कौन सी टीम है, ठीक है। इसका विजेता टीम है आपका उरुग्वे, ये आपका राइट आंसर सी होगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, भारत के नवीनतम मुख्य सतर्कता आयोग, ठीक है, सीवीसी, ठीक, निम्नलिखित में से कौन है, ये आपका बताना है वर्तमान में आपका मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रवीण कुमार श्रीवास। ये आप इसमें देखोगे राजीव कुमार मान में नेशनल इलेक्शन कमीशन है, उनके आपका चेयरमैन है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखोगे, अदिति गोपीनाथ का संबंध किस खेल से है, अदिति गोपीनाथ का बताना है। तो अदिति गोपीनाथ जो है तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसके बारे में जिक्र किए हैं, ये ब्रिक्स से संबंधित है। जोहान्सबर्ग जो है ये कहाँ स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। यहीं पर आपका 15वां क्या हुआ था, ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, जहां पर यह घोषणा किया गया था कि 6 देश इसमें शामिल होने वाले हैं, ठीक है। परंतु 29 दिसंबर 2023 को, ठीक है, 23 को आपका अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना आपका नाम वापस ले लिया। इस कारण 1 जनवरी 2024 से, ठीक है, ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुए हैं। तो उस 5 नए देश के बारे में बताना है। एक आपका मिस्र शामिल है, दूसरा संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, तीसरा सऊदी अरब है, चौथा ईरान है, 5वां इथोपिया। तो इंपॉर्टेंट है, अब ब्रिक्स में टोटल कितना हो जाएगा, 10 देशों का संगठन बन जाएगा ब्रिक्स जो है, ठीक। तो देखो ऑप्शन नंबर देखोगे तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, यहां पर देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑप्शन नंबर ए को लेना है, क्योंकि ये जो पेपर बना है इसके पहले बना था दिसंबर में, इसलिए अर्जेंटीना को हटाना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट आंसर होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, अभी मैं बताया था कि हमारे पीएम जी को भी 8 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जिनमें से एक ये है फ्रांस देश का। देखो क्या नाम से दिया गया है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। किस देश से संबंधित है, सर्वोच्च सम्मान है, ये आपका फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोग अच्छे से देखेंगे, पुराने में करंट अफेयर्स में एक एक चीज बताया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2023-24 में धान के प्रति क्विंटल एमएसपी पर कितने रुपए की वृद्धि हुई है। अब ये देखो, ठीक है, 2023-24 की बात कर रहे हैं कि प्रति क्विंटल एमएसपी कितना हुआ है, ठीक, और उसमें वृद्धि कितना हुआ ये बताना है। तो आपको मैं बता दूं 2022-23, ठीक, और अभी वर्तमान 2023-24, सामान्य धान का रेट बताएं, सामान्य धान का
ठीक है, सामान्य धान की बात करेंगे तो यहाँ पर था 2040 रुपया, अब हो गया है ये आपका हो गया 2183। ठीक है, कितने की वृद्धि दिखागा जी यहाँ पर देखोगे तो 143, 143 रुपये का वृद्धि है। वैसे ग्रेड ए की बात करेंगे, ग्रेड ए धान का तो यहाँ पर था 2000 आपका था 60, वो जो हो चुका है 2203, तो यहां पर भी वृद्धि हुआ है। यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका 143 रुपये का वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल 2023 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तेल आपूर्ति व अनुमान के अनुसार, ठीक है, विश्व के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देशों का सही क्रम बताना है। इसमें देखा जाए तो सबसे बड़े आपका उपभोक्ता है वो है अमेरिका, फिर चीन, फिर भारत। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी, अमेरिका, चीन, भारत। भारत के स्थान 3rd पोजीशन में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है 59 फेमिना मिस इंडिया 2023 का आयोजन उत्तर पूर्व क्षेत्र के किस शहर में हुआ है। ठीक है, आप देखोगे कि पूर्वोत्तर हमारा राज्य है, वहां पर हुआ है, तो वो हुआ है इम्फॉल। ठीक है, इम्फॉल में हुआ है, और इसका विजेता कौन बने हैं जी, वो बने हैं आपका नंदिनी गुप्ता, नंदिनी गुप्ता। ठीक है, नंदिनी गुप्ता बनी है विजेता, ये गुजरात की रहने वाली है, गुजरात की। ठीक, तो ध्यान रखना इसको, कहाँ हुआ है, इम्फॉल में। चलो आगे देखते हैं, आदित्य L1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष मिशन है। हाँ, ये सही है। ठीक है, दूसरा देखोगे, आदित्य L1 मिशन का प्रक्षेपण जो हुआ है PSLV C57 के द्वारा हुआ है। सही बात है, और यहाँ पर ये 58 लिखा है, ये गलत है। तो पहला और दूसरा सही है, सत्य कथन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सूर्य मिशन है, ध्यान रखना। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत का प्रथम पीएम मित्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है। ठीक है, पीएम मित्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया है, इसका राइट आंसर है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु पर स्थापित किया गया है, भारत का प्रथम पीएम मित्र पार्क है, ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन है आपका कि 41 साल बाद भारत ने कौन से खेल में एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, ये खेल कौन सा है, ये खेल है आपका घुड़सवारी। घुड़सवारी में आपका 41 साल बाद एशियन गेम्स में आपका स्वर्ण पदक जीते हैं। देखो इस बार जो है पदक तालिका में 4th स्थान है भारत का। ठीक है, अभी तक के इतिहास में अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक, 4th स्थान है, जिसमें कुल 107 पदक मिले हैं, 107। इसमें से गोल्ड है आपका 28, सिल्वर है 38, और आपका ब्रॉन्ज है 41। ध्यान रखना, ठीक है, 28 गोल्ड, सिल्वर 38, 41 आपका ब्रॉन्ज। नेक्स्ट देखिए, एक देश एक चुनाव के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष कौन है। इसका अध्यक्ष जो है आपका पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, 2023 का आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, आपका उत्तर प्रदेश में 2023 का हुआ है, और 2024 का कहाँ होगा, 2024 का होगा तमिलनाडु में, तमिलनाडु में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 है, पद्म पुरस्कार 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो इस बार पद्म पुरस्कार मिला है उसके बारे में देखते हैं कि पहला ये बोला गया है कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, 6 लोगों को। हाँ, ये सही बात है। ठीक है, पद्म भूषण पुरस्कार 2023 में 10 लोगों को नहीं, ये गलत है, 9 लोगों को इस बार पद्म भूषण प्राप्त हुआ है, तो दूसरा गलत है, ध्यान रखना। पद्मश्री पुरस्कार 91, हाँ 91 लोगों को प्राप्त हुआ है, जिनमें से आपका 3 छत्तीसगढ़ से है, 3 छत्तीसगढ़ से है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला देखो, मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण मिला है इस बार, ये भी सही है। तो 1st, 3rd,
और फोर्थ, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जी? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, मतलब सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको कि इस बार टोटल 106 आपका पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 91 प्लस 9 100 प्लस 6 106। ठीक, चलो आगे देखो। ये आगे है कि धवन टू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, ये धवन टू किससे संबंधित है ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3D प्रिंटेड कार्योजेनिक इंजन। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। धवन टू जो है इसको बोलेंगे 3D प्रिंटेड कार्योजेनिक इंजन। अगला देखिए, समुद्रगुप्त अभियान। समुद्रगुप्त अभियान किससे संबंधित है? तो यह है आपका ड्रग्स तस्करी को रोकना। मेन उद्देश्य क्या है भारत सरकार का? ड्रग्स तस्करी जो होता है उसको रोकना है, तो उसके लिए एक अभियान चलाया गया है, उसको बोला गया है समुद्रगुप्त अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ 2023 शिखर सम्मेलन में 2024 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, एससीओ की बात कर रहे हैं, इसके द्वारा जो हुआ है तो 2024 में किस रूप में मनाएंगे ये चर्चा किया गया है। ठीक है, शिखर सम्मेलन में। तो ये ध्यान रखना कि एससीओ पर्यावरण वर्ष, मेन थीम क्या है? पर्यावरण वर्ष के रूप में। ठीक है, एनवायरनमेंट को सुधारना, इसलिए इसको बोल दिया गया है एससीओ पर्यावरण वर्ष। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में भारत ने निम्नलिखित में से किसे हराया है? यह आपका झारखंड में हुआ है। ठीक है, आयोजन जिसमें मलेशिया को भारत ने हराया है। हॉकी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यह हॉकी संबंधित है। चलो आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 45 नंबर का। नए संसद भवन का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है? संविधान सदन। इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, पढ़ते हैं। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन थे जी? विमल पटेल थे। ये सही है बिल्कुल। ठीक, दूसरा देखो, इसमें लोकसभा व राज्यसभा में सीटों की संख्या क्रमशः 988 नहीं, यह है आपका 888 और ये सही है 384। ठीक है, ये लोकसभा का है, ये राज्यसभा का। ओवरऑल यदि पूछा जाए तो 1272 आपका कुल सीट है। ठीक है, तो दूसरा आपका कथन क्या है? गलत है। तीसरा पढ़ोगे, संघोल का प्रयोग पांड्य शासक के काल में एक शासक द्वारा दूसरे शासक को सत्ता हस्तांतरण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये कौन से शासक है? ये गलत है, क्योंकि ये है आपका चोल शासक। चोल शासक के द्वारा उपयोग किया गया था संघोल का, और ये आपका एक शासक से दूसरे शासक को दिया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड भी गलत है। थर्ड भी गलत है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बस सही है हमारा, तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? ये तो आपको पता है, शेख हसीना जुल्फे वाली। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है जी? वर्तमान अध्यक्ष अभी है एस सोमनाथ, इसके पहले के सिवान थे। ठीक है, चलो आगे देखो, वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का। यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, पुरस्कार 2023 भारत के कौन से रेलवे स्टेशन को दिया है? यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, यह आपका है भायखला रेलवे स्टेशन। ठीक है, ये कहाँ है जी? मुंबई में स्थित है, ध्यान रखना, इसको मिला है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है 50वां क्वेश्चन नंबर 50 है, वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? कौन सा है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। यह प्राप्त हुआ है ओडिशा राज्य के आपदा प्रबंधक प्राधिकरण इसको, और लुंगलेई फायर स्टेशन कहाँ? मिजोरम में, दोनों को प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51, वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक रूप से
किन क्षेत्रों में प्रथम स्थान रहे हैं? तो ध्यान रखना, वैक्सीन निर्माण में प्रथम रहे हैं, ठीक, वैश्विक स्तर पर। दूसरा दुग्ध उत्पादन में। तीसरा है धन प्रेषण में। ठीक है, ये धन प्रेषण जो है ये क्या होता है कि भारतीय नागरिक जो है विदेश में रह रहे हैं, उनके द्वारा भारत में या तो बैंकिंग के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस से ऑनलाइन जो पैसा भेजा जाता है, उनका हिसाब किताब में भी हमारा भारत प्रथम है। ठीक है, तो धन प्रेषण समझिएगा, रेमिटेंस उसी को बोला जाता है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? देखो, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 52, वित्त आयोग के संबंध में जो निम्नलिखित कथन है उसके बारे में चर्चा करना है। तो यहाँ पर बताया गया है कि 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है जी? अभी वर्तमान में जो संचालित है 15 वित्त आयोग, उनके अध्यक्ष कौन है? एन के सी है। ठीक है, अब 16 वित्त आयोग की बात करें तो नवीन अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अरविंद पड़घड़िया जी को। ठीक है, ये पूर्व में क्या है जी? नीति आयोग के क्या रहे हैं? नीति आयोग के आपका सीईओ। ठीक है, सीईओ रहे। ठीक, ये भी सही है। ठीक, अगला देखो, अरविंद पड़घड़िया पूर्व में नीति आयोग के चेयरमैन, चेयरमैन नहीं है, सीईओ है। ठीक है, एन के सी पूर्व में नीति आयोग के चेयरमैन थे, ये भी गलत है। तो आप यहां पर देखोगे कथन 1 और कथन 2 आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में प्रारंभ की गई मेरा गांव मेरी धरोहर पहल भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये ध्यान रखना, यह आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विभिन्न संक्रामक रोगों के लिए उसको पता लगाने व रोकने हेतु निर्मित वैश्विक नेटवर्क किसके द्वारा? WHO द्वारा लॉन्च किया गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन सा है आपका? प्रेट। ठीक है, ये PRET ये है, ध्यान रखना इसका राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये बोला गया है कि नागालैंड में वर्तमान में किसकी सरकार है, ये बताना है। नागालैंड में आपका नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ठीक है, इसका है। दूसरा त्रिपुरा का भी कहाँ है, किसका सरकार बना है? भारतीय जनता पार्टी का। मेघालय में किसका सरकार है? ये आपका नेशनल पीपुल्स पार्टी, NPP। ठीक है, तो यहां देखोगे को ए का फर्स्ट ये है आपका, ए का फर्स्ट यहाँ पर और डी में है। ठीक है, आपका बी और सी हट गया। अब देखो बी का थर्ड कहाँ? यहाँ थर्ड मिल रहा है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, इसमें यह बोला गया है कि कौन से पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, एक है बहुजन समाज पार्टी BSP, ठीक, मायावती की पार्टी है, ये आपका राष्ट्रीय पार्टी है। क्लियर? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI मार्क्सवादी, इनको भी प्राप्त है नेशनल पार्टी की दर्जा। नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, इनको भी प्राप्त है, ध्यान रखना। और ये पांचवा आम आदमी पार्टी, इनको भी प्राप्त है। तो यहाँ से नेशनल पार्टी का दर्जा जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, कौन कौन सा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। और ये चौथा और छठवा ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अभी नेशनल पार्टी की दर्जा जो पहले मिला था उसको यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, अब इनको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं है, NCP और CPI को। ठीक है, चलो आगे देखिए। देखो अगला है आपका, एशिया के सबसे लंबी जलीय हाइड्रोजन पाइपलाइन कौन से 2 शहरों के बीच में है? ठीक है, मध्य में बिछाया गया, ये बताना है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोरहट और माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप, इन पर यहाँ पर आपका पाइपलाइन बिछाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो आगे देखते हैं। भारत का पहला बूस्टर वैक्सीन जेमकोवेक.ओम किस कोविड-19 वेरिएंट को लक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है? हाल ही में चर्चा था, ये ध्यान रखना, जेमकोवेक-ओम, ठीक, किसके लिए है? ओमिक्रॉन संक्रमण के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को कृषि से जुड़ी
सभी सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, सरकार के द्वारा किसानों के लिए किया गया है? यह आपका कृषि फोर्थ वाला ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलो आगे देखिए। अपना आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका मैत्री पाइपलाइन। ये मैत्री पाइपलाइन, ठीक है, कौन से दो देश के बीच में है? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। भारत का पहला संविधान साक्षर कौन से राज्य में? राज्य की बात करेंगे तो केरल, और जिला की बात करेंगे तो कोल्लम। ठीक है, ये आपका कोल्लम जिला है। क्लियर है? देखिए यहां पर और 3 ऑप्शन दिख रहा है, ये भी सब केरल राज्य के हैं। वायनाड को जानते हो, यहां से आपका राहुल गांधी जी क्या है? सांसद है। एर्नाकुलम जो है केरल राज्य की सबसे विकसित जिलों में से है। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा संपन्न लोग रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, इसी की वजह से आप देखे होंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ था। तो इसमें नवीनतम सदस्य जो शामिल हुए कौन से सदस्य है जी? तो ये सदस्य आपका फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड नवीनतम सदस्य है। आगे देखो, नेक्स्ट हमारा 63 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? माया ओएस है। हाँ सही है। भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? भारोस है, ये भी सही है। सत्य कथन का बात कर रहा है तो दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 64 देखो, अकीरा क्या है जी? अकीरा ये है एक वायरस है, कंप्यूटर वायरस। ठीक है, कंप्यूटर वायरस है अकीरा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलो आगे देखिए। आगे क्वेश्चन आपका 2023 में भारत में आयोजित हुए विभिन्न सम्मेलन में से कौन सा सम्मेलन सम्मिलित नहीं है? ठीक, तो देखो, प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन यह हुआ नई दिल्ली में, बिल्कुल सही है। हरित हाइड्रोजन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, यह हरित हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। अभी 14वें क्रम का अंतरराष्ट्रीय रेशम सम्मेलन, ये रेशम सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये हुआ है हरियाणा के आपका गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है, गुरुग्राम में। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत है। अखिल भारतीय वेद विज्ञान सम्मेलन ये भी नई दिल्ली में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 66 में अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान 2023 किसे मिला है? पॉल लिंच? नहीं, ये गलत है। ये किसको मिला है? जॉर्जी गॉस्पोडिनो। ठीक है, इनको मिला है, ध्यान रखना। मान बुकर पुरस्कार, ठीक है, ये मान बुकर पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो ये किसको मिला है? ये मिला है आपका पॉल लिंचिंग को। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। ये पॉल लिंचिंग को मान बुकर पुरस्कार मिला है, और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है? जॉर्जी गॉस्पोडिनो को। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या हो जाएगा? गलत है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, उपन्यास टाइम सेटलर, हाँ टाइम सेटलर के लिए 2023 में अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान मिला है। हाँ, ये किसका है जी? ये आपका जॉर्जी गॉस्पोडिनो, इनका बुक है टाइम सेटलर, इसके लिए इनको अंतरराष्ट्रीय बुकर सम्मान मिला है। और पॉल लिंचिंग को भी मिला है कौन सा? मान बुकर पुरस्कार। तो इनके बुक का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग के लिए इनको मिला है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैग्रेंज पॉइंट निम्नलिखित में से किसकी कक्षा है? ये लैग्रेंज पॉइंट जो है ये आपका सूर्य की कक्षा को बोला जाता है। ठीक, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की नई दिल्ली में जो घोषणा हुई है, प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करना है। ठीक, इसमें क्या क्या बोला गया है कि सभी देश सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, ठीक है, इसकी बात करता है। हाँ सही बात है, इस पर कार्य किया जाएगा। अगला देखो, समस्त सदस्य देश G20 चार्टर के नियमों के अनुसार कार्य करेंगे, गलत है। ठीक है,
सभी देश थोड़ी सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये आपका गलत है। एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर जोर दिया गया है, हाँ ये तो है भाई, ये हमारा टैगलाइन है, ठीक है। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। तो आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट देखिए, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत में टीबी रोगों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 2025 तक, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे, और क्वेश्चन नंबर 70 है, केंद्रीय कृषि व कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन इस बार का है वो 330.50 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये डाटा है, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका डाटा से आर्थिक सर्वेक्षण से क्वेश्चन आपको देखने मिल सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2023 डीपीआईआईटी के अनुसार सर्वाधिक निवेशक राष्ट्र को सही क्रम में आपको बताना है, ठीक है। भारत में जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं ना, उसके बारे में बताना है, ठीक। तो सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में है सिंगापुर का, फिर मॉरिशस का है, फिर संयुक्त अमीरात, फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का, फिर संयुक्त अरब अमीरात। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। सबसे ज्यादा भारत में निवेश कर रहे हैं वो है सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस सिटी को भारत का प्रथम एआई सिटी, ठीक है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 3 स्टार लगा के रख लेना, ठीक है। चलो हाल ही में किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। यह अंकोर वाट मंदिर पता है कहाँ है, कंबोडिया में, ठीक है। यहाँ पर हिंदू मंदिर है, ठीक, ध्यान रखना है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका फातिमा बीबी के संबंध में, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना है। देखो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, ठीक है, पहली न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था, 1989 में नियुक्त किया गया है। ये माँ बीबी जो है कहाँ की है, ये केरल की निवासी है, ध्यान रखना। और इनको क्या किया गया था कि यहाँ पर कर्नाटक राज्य लिखा है, ये गलत है, ये तमिलनाडु की राज्यपाल के रूप में भी नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो यहां से देखोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बस सही है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड गलत है, तमिलनाडु की राज्यपाल रही है, केरल में जन्म ली थी ये, ठीक है। चलो आगे देखो, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 प्राप्त हुआ है। तो व्यास सम्मान और दूसरा सरस्वती सम्मान, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हो इस बार का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। पुष्पा भारती को 2023 का व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। और आपको बता दूं ये आपका 2023 वाला है, 2022 में आपका डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था, और 2021 में मिला है आपका असगर वजाहत को, ठीक है। और अभी इस बार का जो सरस्वती सम्मान है, ठीक है, सरस्वती सम्मान जो है किसको मिला है जी, ये मिला है आपका शिव शंकरी जी को, ठीक है। शिव शंकरी ये भी लेडीज है, इनको प्राप्त हुआ है, ठीक। तो इतनी बातों को ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पुष्पा भारती और आपका शिव शंकरी। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को और पुष्पा भारती व्यास सम्मान मिला इनको, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में एमी अवार्ड 2023 जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। देखो 2 भारतीयों को इस बार क्या मिला है, पुरस्कार मिला है। तो इसमें महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला, ये आपका
एकता कपूर, ये फिल्म एवं टेलीविजन से है, ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन कलाकार है। इनको मिला है आपका एमी अवार्ड 2023। एक आपका वीर दास है, वीर दास, ये भी भारतीय है, ठीक है। इनको किस लिए मिला जी? बेस्ट कॉमेडियन के लिए, ठीक है। इनका वेब सीरीज है, उनके लिए इसको आपका एमी अवार्ड 2023 दिया गया है। ये दोनों आपका ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का फाइनल मैच किन दो देशों के मध्य हुआ है? अब देखो, इस बार का विजेता है हरियाणा, विजेता हरियाणा है, और उप विजेता आपका राजस्थान, ठीक है। ये आपका विनर है, विनर है, ठीक है। ये आपका रनर है, रनर है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट और फोर्थ कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में किस शहर या राज्य में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर्स प्लांट का शुरू किया गया है? ठीक है, प्लांट स्थापित किया गया है, ये बताना है। तो ये आपका ध्यान रखना, कहां पर स्थापित किया गया है जी? भारत का गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। गांधीनगर गुजरात में आपका भारत का पहले नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर्स प्लांट का प्रारंभ किया गया है। ध्यान रखना, डीएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएपी होता है डाई एमोनियम फॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखो 20वां एशियन गेम्स, ठीक है, 20वें क्रम का एशियन गेम्स 2026 को कहां आयोजित होगा? ये आपका 2026 या 2027 भी बोल सकते हो, ठीक है। 2023 में हुआ है, प्रत्येक 4 साल में होता है। तो 2023 का कहां हुआ था? ये हुआ था चीन, चीन का आपका शहर है होंगझाऊ शहर है। 20वां एशियन गेम 2026 कहां होगा? ये होगा आपका जापान में, जापान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान। मगर इसके पहले 19वां जो हुआ है, 19वां कहां हुआ है? चीन में हुआ है, ध्यान रखना, चीन में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में 146 देशों की सूची में भारत को कौन सा क्रम मिला है? 120, ठीक है। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई, 120 नंबर 146 देशों में। यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष वैश्विक आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। दोनों कथन आपका यहाँ पर दोनों कथन सही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आपको ध्यान रखना है कि इंडेक्स से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 है, देखो 81 नंबर का बोल रहा है, भारत के द्वारा किए गए यूपीआई एकीकरण, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में निम्नलिखित में से किन देशों के साथ एमओयू हस्ताक्षर किया गया है? तो ये ध्यान रखना कि एक तो सिंगापुर हो गया, सिंगापुर के साथ किया गया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस के साथ भी किया है, फ्रांस के साथ। फिर आप देखोगे यूनाइटेड यूके के साथ भी किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखोगे तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 5, कतर में भी किया गया है, ठीक है। एक आप सिंगापुर, दूसरा फ्रांस, तीसरा यूनाइटेड किंगडम, चौथा कतर। ये 4 देशों के साथ भारत जो है यूपीआई समझौता किया है, ठीक है। हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? ये हमारी भवानी देवी जी है, ठीक है। तो याद रखना, एशियन गेम्स जो हुआ उसमें तलवारबाजी में पहली महिला जिन्होंने पदक जीते हैं, ध्यान रखना कौन है? भवानी देवी जी है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है भाई। यहाँ पर एक तरफ संस्था का नाम दिया गया है, दूसरे तरफ उसके अध्यक्ष के बारे में बात किया है। अब देखिए, ठीक है, अभी मानव ऊर्जा आयोग, ठीक है, इनका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजित कुमार मोहंती जी है, क्लियर है। अनुसंधान और विश्लेषण विंग का है, अभी वर्तमान में आपका मिलेगा, ये है आपका रवि सिन्हा जी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बोले तो सीबीआई प्रवीण सूद जी है, ठीक है। चलो मैच करते हैं, पहले का थर्ड, पहले का थर्ड।
ये सी और डी, ए भी हट गया, ठीक है। बी का फर्स्ट कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक। देखो 84 नंबर, हाल ही में कौन सा राज्य स्वयं की इंटरनेट सेवा जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। तो आपको पता है सबसे विकसित राज्य कौन सा, केरल जो प्रथम राज्य है जो पूरे देश में पहला इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला राज्य बन चुका है, ठीक। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टोल प्लाजा पर सहज क्रॉस ओवर प्रदान करने के लिए फास्टैग द्वारा किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे टोल प्लाजा में जैसे गाड़ी सामने रुकती है, आपका स्कैन होता है, ओके गो करके बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है, फास्टैग। कौन सी तकनीक यूज किया गया है, इसमें यूज किया गया है रेडियो फ्रीक्वेंसी पहल तकनीक, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पहल तकनीक, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 86 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची एक तरफ दिया है राज्य, सूची दूसरे तरफ दिया है मुख्यमंत्री का नाम दिया गया है। अब इसमें आपको पता है अभी नवीनतम की बात करेंगे, एक है राजस्थान से कौन है, भजनलाल शर्मा जी है, ठीक है। अब दूसरा देखोगे आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का देखोगे तो ये आपका सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। अगला राजस्थान का हो गया, कर्नाटक की बात करेंगे सिद्धारामैया, ठीक है। मणिपुर का है आपका एन बीरेन सिंह है, ठीक है, जहां पर अभी हिंसा वाला घटना हुआ है जो चर्चा में था। चलो मैच करते हैं, पहले का थर्ड कहाँ, ये देखो पहला ही ऑप्शन में मिल जा रहा है भाई, ठीक है। और दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का फोर्थ, डी का सेकंड, ठीक। चलो पढ़ते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत का पहला वाटर मेट्रो सेवा कौन सा राज्य है जी देने वाला, केरल है। यह मेट्रो सेवा केरल वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा नहीं संचालित किया जा रहा है। यह मेट्रो जो चालू किया गया है वो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड के द्वारा, कोच्चि के द्वारा चालू किया गया है। तो आप देखोगे पहला कथन सही है, तीसरा सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 88 है, नोबेल प्राइज, एक तरफ नोबेल प्राइज, ठीक, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उसको दिया गया है, दूसरी तरफ विजेता जिनको प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक वीडियो में चंद्रा एकेडमी की यूट्यूब पर मिल जाएगा आपको, जो मैं बताया हूँ, पूरे ट्रिक से बनाया हूँ, ट्रिक के माध्यम से आपको पूरे वैज्ञानिक का नाम याद हो जाएगा। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। देखो रसायन में किसको मिला जी, रसायन में मिला है आपका लुई ई ब्रूस को, ठीक है। साहित्य की बात कर रहे हैं तो साहित्य में मिला है जॉन ओवल फास्ट, ठीक है। भौतिक में मिला है एनियल व्हीलर, ठीक है। चिकित्सा में मिला है कैटालिन कारिको। अब चलो मैच करते हैं, पहले का फोर्थ कहाँ है, यहाँ है और यहाँ, ये बी और सी एलिमिनेट हो गया, ठीक। दूसरा देखो साहित्य, बी का सेकंड यहाँ भी है, थर्ड देखो भौतिक में 1, भौतिक बोले तो 1 मिलना चाहिए, अच्छा ऑप्शन नंबर डी में आपका मिल रहा है थर्ड का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 में कितने एथलेटिक्स को अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 26। ये अवार्ड से संबंधित, खासकर स्पोर्ट्स नेशनल अवार्ड संबंधित एक मैं वीडियो बनाया हूं, ठीक है, जो अभी हाल में ही बनाया हूं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, पूरा डिटेल है किसको उसको क्या क्या मिला है। अभी ध्यान रखना 26 लोग को अर्जुन अवार्ड मिला है और 2 लोगों को मिला है क्या, आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस देश की संसद में 2 अंतरिक्ष जीव के अवशेष को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैक्सिको, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2023 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, शांति के क्षेत्र में किसे प्राप्त हुआ है, ये मिला है नरगिस मोहम्मदी जी को। ध्यान रखना ये कहाँ की है, ईरान की है। ईरान में महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न,
या फिर अत्याचार के विरोध में कार्य की है ये, इसलिए इनको क्या मिला है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। नरगिस मोहम्मदी कहाँ की है, ईरान की। हाल ही में कौन अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ ठीक की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय महिला सदस्य बनी है? ठीक है, हाल ही में बनी है, वो बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा वीटा दानी जी। वीटा दानी जी आपका अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड के पहले सदस्य बने हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो तिब्बती धर्मगुरु है कौन, दलाई लामा जी, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में दिया गया है। एक्चुअल में ये आपका पुरस्कार 64 वर्ष पहले प्राप्त हो चुका है। कब यह सम्मान 1959 में प्राप्त हुआ था, जो अभी ये ग्रहण किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने ये 22 को नहीं 23 को ग्रहण किया है। अब यह सम्मान कब मिला था, 1959 को मिला, ये भी सही है। ये वाला चौथा ये गलत हो गया। तो यहां पर देखोगे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड थर्ड यहां पर नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 94 है कि लॉन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल विजेता कार्लोस अल्कराज ने कौन सा टेनिस प्रतियोगिता जीता है? ग्रैंड स्लैम हर साल होता है, 4 ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, तो उनके बारे में जिक्र किया गया है। ये आपका कार्लोस अल्कराज, ठीक, इन्होंने कौन से आपका ग्रैंड स्लैम में आपका विजेता बने हैं, ये बताना है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपका विंबलडन ओपन। ठीक है, इस बार का जो 4 आपका ग्रैंड स्लैम हुआ है उसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 में नोवाक जोकोविच विजेता बने हैं और 1 में सिर्फ ये अल्कराज बने हैं। जैसे कौन कौन सा होता है देखो, AFWA अफवाह, ऐसा शॉर्ट में याद कर सकते हो। ए से होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, एफ से होता है फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से होता है विंबलडन ओपन और ए से होता है आपका यूएसए ओपन। ठीक है, यूएसए ओपन। ए से ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट, सेकेंड और ये लास्ट वाला, इसकी विजेता कौन है जी? पुरुष के विजेता नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये है कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के रहने वाले हैं ये, सर्बिया। ठीक है, इस बार 3 का विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। और चौथा जो है मतलब बीच में थर्ड में जो हुआ विंबलडन ओपन, ये इसका कौन है? कार्लोस अल्कराज। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का सम्मेलन नागपुर के राष्ट्र संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में हुआ है। हाँ, ये कथन सही है। ठीक है, जो आपका 108वें नंबर का भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो सम्मेलन हुआ है नागपुर में हुआ है। ठीक है, सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ सतत विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शामिल करना। ठीक है, ये आपका क्या है? दोनों कथन यहाँ पर सत्य होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। 96 नंबर का देखो, 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल है उसमें 2023 की बात करें तो पदक तालिका में प्रथम स्थान किसका है जी? तो 37 नंबर का जो राष्ट्रीय खेल में इसमें पदक स्थान पर प्रथम है आपका महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन में सर्विसेज है, थर्ड में आपका कौन है? हरियाणा है थर्ड में। और छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें कितना मिला है? 37 राष्ट्रीय खेल में। ठीक है, इसमें मिला है आपका 28वां क्रम। 28वां क्रम किसका है? छत्तीसगढ़ का, जिसमें इसको आप देखोगे कि 2 गोल्ड मिला है, 2 सिल्वर मिला है और आपका 16 आपका ब्रॉन्ज मिला है। टोटल 20 पदक मिले हैं, 20 पदक छत्तीसगढ़ को, और 28वां क्रम में स्थान रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और 1898 को संशोधित किया गया है। संशोधन के पश्चात इसका नया नाम क्या है? इसका नया नाम है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023।
ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये क्वेश्चन है 98 का, ये नवरत्न कंपनियों के बारे में क्वेश्चन दिया गया है कि इकरान इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, ठीक है, ये और एक है राइट्स लिमिटेड को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में नवरत्न कंपनियों के रूप में नामित किया गया है। हाँ, नवरत्न कंपनी में ये शामिल हो चुका है। ये दोनों कंपनियां जो है रेल मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक, इनके ही द्वारा आपका वंदे भारत एक्सप्रेस जो ट्रेन है उनका निर्माण किया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। नवरत्न कंपनी का दर्जा वित्त मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। ये भी कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 99, अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर है जी, ध्यान रखना। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है सेनिस प्लासियोस, ठीक है, ये आपका निकारागुआ की रहने वाली है। इन्होंने इस बार की मिस यूनिवर्स 2023 जीती है, ठीक है। भारत की ओर से श्वेता शारदा ये शामिल हुई थी, ठीक है। चलो अंतिम क्वेश्चन हमारा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लॉन टेनिस प्रतियोगिता एक तरफ लिखा है, मतलब ग्रैंड स्लैम के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महिला एकल विजेता है, इनको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 की महिला विजेता कौन है? इनका विजेता है अरना सबलेंका, यही इनकी विजेता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे फ्रेंच ओपन का ईगा स्वाटेक है। विंबलडन ओपन का है मार्केटा वाड्रोसेवा। अमेरिकन ओपन का है कोको गोफे। तो इसमें ध्यान रखना सभी एक दूसरे से मैच हो रहा आमने सामने, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो महिला का आपको याद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, मगर पुरुष का आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो पहले याद रखना है कि क्रम से पहले कौन सा होता है, जनवरी मंथ में होता है कौन सा, ऐसे याद रखना। AFWA अफवाह, ए से होता है ऑस्ट्रेलिया, ए से ऑस्ट्रेलिया, ये आपका जनवरी मंथ में होता है। एफ से होता है फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच होता है आपका जून में होता है, जून, और ये डब्ल्यू विंबलडन जून जुलाई में होता है, ठीक है। और ये ए होता है ऑस्ट्रेलिया, ये आपका सितंबर मंथ में होता है, सितंबर अक्टूबर मंथ में होता है। तो ये क्रम, कभी कभी क्रम पूछता है, क्रम याद रखना है, क्लियर है। पुरुष की बात करेंगे तो ए से कौन है? ए ऑस्ट्रेलिया, एफ फ्रेंच और ए आपका यूएसए, ये तीनों का आपका नोवाक जोकोविच जीते हैं, और आपका बीच का जो है डब्ल्यू विंबलडन का अल्कराज, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार नोट कर लेना, टाइम मिले तो कोशिश करना। आज का सेशन हमारा खत्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।